इसका ढक्कन हम ओपन करेंगे। ढक्कन ओपन करने के लिए कोई दोस्त होता है वो ऐसे खोलने की खोलता है और ऐसे निकालने की कोशिश करता है, साइडों से निकालने की करता है, तो वो ढक्कन ओपन नहीं होता ना। उसको किन दोस्तों को मालूम नहीं होता, तो इनको ओपन करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कि आप इसका ये बटन देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है, इसको आप सिर्फ ऐसे पीछे खींचेंगे। जैसे ही खींचेंगे तो इसका लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक जैसे ही ओपन हो जाएगा तो अब आप ढक्कन आराम से खोल सकते हैं। जैसे कि अभी ढक्कन बाहर आ गया है। ऐसे ये लॉक लगा हुआ होता है। जैसे आप इसको फिट करेंगे, जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो ये लॉक लग जाएगा दोबारा। फिर आप खोलने के लिए इसको आप लॉक ओपन करेंगे। लॉक ओपन करने के बाद दोबारा आ जाएगा। ये हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। अब हम इस मशीन को खोलने की कोशिश करेंगे। और इसका ये जो फ़ैन है इसके अंदर मसला आ रहा है और इसकी लाइट के अंदर भी मसला आ रहा है, तो इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें उनको इंशाल्लाह आपका नाम भी बता दिए जाएंगे, और जो चीज़ें हैं आपको नाम भी बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू ओपन करेंगे फ़ैन के। तो सबसे पहले इस तार को हटाएंगे, इस तार को इस होल से निकालेंगे। ठीक है, निकाल दिया। अभी ये साइडों में इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको ओपन करेंगे। इसमें कर की आवाज़ आएगी तो मतलब ये समझें कि आपके स्क्रू दुरुस्त ओपन हो रहे हैं, सही खुल रहे हैं। अगर आपको कर की आवाज़ ना आए तो मतलब स्क्रू खुल नहीं रहा, ऐसे घूम रहा है। तो ये 2 स्क्रू जैसे ही ओपन करेंगे तो आप इसका ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को आप ऐसे बाहर कर निकालेंगे। इस लॉक से भी बाहर निकालेंगे। ये इसका ये है, ये इसको ठंडा करता है। ये लिक्विड लगा हुआ है इसको, और ये प्रोसेसर के नीचे होता है। थोड़ा इसको आप दुरुस्त देख रहे हैं। ये इसका लिक्विड है जो कि सूख गया है, सूखा हुआ है। तो इसके बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। पहले इसको ओपन कर लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं। जैसे ही फिर इसको फिट करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन भाई सब चीज़ बताते जाएंगे। अब हमें ये 2 स्क्रू और खोलने हैं जो कि मदरबोर्ड में लगे हुए हैं। इसको ओपन करेंगे तो मदरबोर्ड बिल्कुल इजी हो जाएगा, और इसके बगैर मदरबोर्ड भी नहीं निकलेगा जब तक इसको नहीं खोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे को फ़ैन के 2 स्क्रू खोलने हैं, उसके बाद 2 स्क्रू ये ओपन करने हैं। अभी हमने 4 स्क्रू ओपन कर दिए हैं। ये मैंने दुरुस्त इसको नहीं किया। 2 स्क्रू ये रहे, 4 स्क्रू हमने निकाल दिए हैं। अब हमें इसका CD रोम निकालना है, और हार्ड डिस्क तो हमने पहले निकाल दी थी। ये हमने पहले ही निकाल दी थी। इसके बारे में भी आपको मालूमात देंगे, इसको किस तरह की लेनी चाहिए आपको, और कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, इस तरह की भी आपको मालूमात ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले आप दूसरी स्टेप पे हम इसका CD रोम निकालेंगे। CD रोम निकालने के लिए 2 इधर पिनें लगी हुई होती हैं, एक ऑरेंज कलर की और एक ये पावर सप्लाई में से आ रही है। इन दोनों को निकाल कर, और अब ये ऐसे नहीं निकल रहा है ना, ये लॉक लगा हुआ है। ये जब निकलेगा जब हम इसका लॉक ओपन करेंगे। इसका लॉक ओपन करने के लिए हम इसको खींचेंगे। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये CD रोम लॉक बाद में खुलेगा। सबसे पहले इसका भी स्क्रू लगा हुआ है ऊपर, इसको भी ओपन करना है। उसके बाद ही ये CD रोम निकलेगा। जैसे इसको स्क्रू निकालेंगे, इसका ये हमारा 5वां स्क्रू है, तो हम इसको निकाल देंगे। निकाल दिया तो अब ये CD रोम आराम से निकल जाएगा इंशाल्लाह।
शायद ये अंदर फंस गया है, निकल जाएगा, मेहनत लगेगी। तो इसको निकालने के बाद ये मेहनत जो लग रही है, जो अब ये पीछे की तरफ नहीं निकलेगा, ये आगे की तरफ निकलेगा। इसको हम आगे की तरफ निकालेंगे। ये सीडी रूम है इसका, और इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह मालूमात देंगे। इसको ओपन करके आपको मालूमात दी जाएगी सीडी रूम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, और इसको इनके नाम भी बताएंगे आपको। तो वो इंशाल्लाह ये भी आखिर में करेंगे जब लगाएंगे। तो अब हमारे को क्या करना है, अब इनकी वायर हैं, इनको हम को ओपन करना है। जैसे कि ये वायर लगी हुई है, तो इसको खोलना है, इन क्लिप में से निकालना है। इनको वायर निकाल दिया ना, ठीक है, वायर से निकाल के अब आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। जैसे कि ये अभी मैं वायर निकाल रहा हूँ, इसके अंदर ये जो मदरबोर्ड को लाइट देता है और मदरबोर्ड को चलाता है, वो ये 4 पिनें हैं जो कि मदरबोर्ड को ऑन करके रखती हैं और उनको चलाती है मदरबोर्ड को, जो करंट पूछता है मदरबोर्ड तक। तो हमने ये भी निकाल दिया है। उसके बाद ये भी हैं, ये स्पीकर का है, ये छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, इनको निकालने के लिए इनके पास क्लिप लगे हुए हैं ना, अब क्लिप को खींचेंगे तभी जाके निकलेगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जूम करके कि इसको क्लिप लगा हुआ है, ये क्लिप लगा हुआ है। आप इसको क्लिप को इस दबाएंगे, उसके बाद ही ये खुल जाएगा। और ये है SATA 1 में लगी हुई है। ये तार है हार्ड डिस्क की, जो कि हमारी हार्ड डिस्क चलती है जिस पे, और ऑरेंज कलर की होती है, वो है सीडी रूम की। तो अब ये है, ये भी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो पावर पूरा आता है मदरबोर्ड में, तो कनेक्शन तक पूछता है। इसका भी ये बटन है, आप जूम करके देख सकते हैं, इसका ये बटन है। तो इसको भी हम निकालेंगे। इसको बटन को दबाकर ज़ोर से खींचना है, क्योंकि ये बहुत ही टाइट होता है, तो आप लोगों को ये खींच के निकालना है। तो अब पावर सप्लाई पूरा अलग हो चुका है मदरबोर्ड से, कोई तार नहीं लगी हुई मदरबोर्ड में पावर सप्लाई की। तो ये हो गया पावर सप्लाई का अलग सिस्टम, ठीक है। अब हम निकालेंगे ये तार, जो कि हमारी लाइट जलती है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो लाइट उसकी जलती है, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की। तो ये सब लाइटें इस तार के कनेक्शन की वजह से जलती हैं। वो भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। अब हम ओपन करेंगे लाइट्स जो इसमें लगी हुई हैं। इसका भी ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलना है। तो अभी हमारा छठा स्क्रू है, क्योंकि हमने अभी निकाल दिया है। अब इसको स्क्रू जैसे निकलेगा तो ये पूरी पट्टी आप निकाल सकते हैं, पूरी की पूरी पट्टी, जिसमें कि आप माइक के भी लगाते हैं और लाइटें भी हैं और USB भी है और बटन भी है। तो इनके बारे में भी आपको मालूमात मिलेगी। अब खोलेंगे फ़ैन। तो अब हम खोलेंगे फ़ैन। थोड़ी इसमें मेहनत है, तो आपको ध्यान से खोलना है, क्योंकि ये क्लिप लगे हुए इसकी। ये क्लिप निकल गए, और ये जो कनेक्शन लगा हुआ है मदरबोर्ड में फ़ैन का, ये हम खोल दिया। जैसे कि अभी हमने फ़ैन भी ओपन कर दिया पूरा, देख सकते हैं आप लोग, पूरा फ़ैन निकल चुका है। तो अब हम निकालेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से पहले ये एक चीज़ लगी हुई है इसके अंदर, वो निकाल लेते हैं। जैसे कि ये रैम लगी हुई है, 2 GB की रैम लगी हुई है।
इसके बारे में भी आपको मालूमात देंगे, आपको कौन सी रैम लगानी चाहिए और कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। तो अब हम मदरबोर्ड ओपन कर दें, मदरबोर्ड को पूरा खोलते हैं स्क्रू के साथ। इसके अंदर 7-8 स्क्रू लगे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान के साथ खोलना है, क्योंकि इसमें कुछ भी थोड़ा भी ग्लिच वगैरह आ गया तो मदरबोर्ड आप लोगों का ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको एक स्क्रू निकाला और स्क्रू संभाल के रखने हैं। अगर इसमें से एक भी आपका गुम हो गया तो वो मज़ा नहीं रहेगा, मदरबोर्ड को सपोर्ट नहीं मिलेगी, फिक्स नहीं रहेगा, हिलता रहेगा, आपको मसला करता रहेगा। 2 स्क्रू निकाल दिए हैं, तीसरा यहाँ से निकाल रहे हैं। चौथा इस कोने में, इस कोने में इस कोने में। ये थोड़ा बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि यहाँ पेश गैस का पूछना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो हमने निकाल दिया है। एक यहाँ पर है, ये भी निकाल दिया। और ध्यान करना कि इसके प्रोसेसर को भी कुछ ना हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक और रहता है, इसको बिल्कुल ध्यान के साथ इसका पेपर जो है वो निकालना है। ये अगर हम इसको वापस भी लेके जाएं तो वहाँ से वापस कर हमने इसको ओपन और ये वो वाली चीज़ नहीं है जो कि कागज़ कटी नहीं कटी जाएगा। तो हम इसको स्क्रू ओपन कर दिए हैं, सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं। अब मदरबोर्ड निकालने की बारी आ गई है, लास्ट स्टेप। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने मदरबोर्ड भी पूरे का पूरा निकाल दिया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान के साथ देखें, ये प्रोसेसर लगा हुआ है इसका, ये इसका सेल लगा हुआ है और ये 4 स्लाइडें हैं और ये 2 साटा हैं जिसमें ये हम हार्ड डिस्क और रैम वगैरह वो CD रोम में लगाते हैं। और ये VGA केबल है, ये आउटपुट VGA केबल है। ये जो है ये वायर इंटरनेट वायर के लिए, और ये USB है, ये स्पीकर की वजह से, ये माइक की है। और ये पहले जो आती थी पोर्टेबल, तो उस हवाले से ये भी पड़ा हुआ है, इसमें भी आज पहले लगती थी अब नहीं लगती। तो हम इसको अभी पहले साफ़ कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका हम पावर सप्लाई निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि हर चीज़ निकाल के बतानी है और निकाल लें। तो उसका हम प्रोसेसर इसका ऐसे निकलेगा कि इसको थोड़ा ऐसे करके इसके 4 स्क्रू हैं वो आपको ओपन करने पड़ेंगे और इन स्क्रूओं को तो बिल्कुल ही गायब नहीं करना है, नहीं तो प्रोसेसर आपका पावर सप्लाई पूरे का पूरा हिलता रहेगा। चार स्क्रू 3 निकाल दिए, बाकी आखिरी स्क्रू है। जो ब्लैक कलर का
आखिरी वाला मसला कर रहा है, मसला भी कह सकते हैं और मशकरी भी कह सकते हैं कि ये लास्ट वाला हमारे साथ मशकरी कर रहा है। इसको हमने संभाल के रख दिए, तो अब इसको निकालने की बारी आ गई है। तो उसको निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसका एक नीचे बटन है, इसको हम नीचे करेंगे और ये पावर सप्लाई में पूरा निकाल, आप देख सकते हैं पूरा पावर सप्लाई भी निकाल दिया। और आप पूरा डब्बा देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, और इसका ये सामान पड़ा हुआ है जो हमने सारा निकाला है, पूरा का पूरा सामान पड़ा हुआ है, ये पावर सप्लाई पड़ा हुआ है। तो अभी हम इसको जल्दी से जल्दी इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ कर दिया है, इसको धो दिया है। तो अब हम इसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमने इसका सामान निकाला था इसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे।